नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। छत्तीसगढ़ में आपकी आवाज में आज बात करेंगे किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर तीसरा चरण अब खतरे में पड़ गया है। खतरे के बादल मंडराने लगे हैं क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन की कमी अभी तक आप छत्तीसगढ़ में देख रहे थे, अब वो तीसरे चरण में भी रहने वाली है। वैक्सीन की रफ्तार पहले धीमी थी, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने कहा कि हमें 25-25 लाख डोज चाहिए, ऐसा कंपनियों ने कहा कि हम डोज नहीं दे पाएंगे। डोज की संख्या भी बहुत कम है और इसको लेकर सियासी वार पलटवार भी जारी है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लोगों के लिए खुशखबरी है कि 18 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है उनका वैक्सीनेशन होगा, लेकिन इस बीच चुनौती यही है कि वैक्सीन जब होगी तभी तो लगेगी। अभी वैक्सीन आई नहीं है और इसको लेकर सरकार लगातार जद्दोजहद कर रही है। सरकार उन कंपनियों से संपर्क में है और कोशिश में लगी हुई है कि छत्तीसगढ़ को जितनी वैक्सीन की जरूरत है उतनी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। अभी की जो तस्वीर नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में, मौजूदा समय में 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ पीछे रहा था। इस बीच केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि वो 18 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है वैक्सीनेशन में वैक्सीन के पुराने स्टॉक का इस्तेमाल करें, नहीं करें, और 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन सिर्फ नए स्टॉक से ही किया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के पास अभी तक स्टॉक पहुंचा नहीं है, तो सवाल यही कि वैक्सीन है ही नहीं तो वैक्सीनेशन शुरू कैसे किया जाएगा। मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसको लेकर साफ कहा कि 1.5 लाख डोज में वैक्सीनेशन शुरू करना संभव नहीं है। 50 लाख वैक्सीन के लिए ऑर्डर प्लेस किए हैं, 25 लाख भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए और 25 लाख सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हमारे अधिकारी लगातार उनके प्रतिनिधियों से संपर्क में, और भारत बायोटेक की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है कि हम 25 लाख दे देंगे आपको। एक टीकाकरण केंद्र में अगर 100 लोगों को लगना है तो हम कितने केंद्र चालू करें कि महीने भर वो वैक्सीनेशन चलता रहे। तो ये प्लानिंग के लिए हमको सुनिश्चितता चाहिए। वैक्सीन को लेकर के सरकार की गंभीरता नहीं है। जिस प्रकार से पूरे देश के अन्य राज्यों ने समय पर वैक्सीन का ऑर्डर दिया और 1 मई को टीकाकरण का प्रारंभ हो जाएगा, पंजीयन शुरू कर दिए। अब नहीं लगता कि जिस प्रकार से वातावरण यहाँ बना रहे हैं कि 1 मई से आपका वैक्सीन लगेगा। और आपने देखा किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव ने साफ कर दिया कि जब तक वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं आएगी, वैक्सीनेशन कैसे हम शुरू करें, और इसको लेकर निशाना भी साधा है। रुख करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण दुबे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री चंद सुंदरानी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और सबसे पहले मैं प्रवीण दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। नए स्टॉक से ही वैक्सीनेशन संभव है, अभी कंपनियों से क्या बात चल रही है, स्थिति क्या है? प्रमोद दुबे जी। देखिए मृदुल जी, आज दुबे जी आपसे ही सवाल है मेरा, वैक्सीनेशन को लेकर 2 दिन से अगर हम लगातार बात करें, आज छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करें तो कहीं देश में सबसे अच्छा वैक्सीनेशन के प्रतिशत की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ सारे प्रदेशों से काफी आगे है। जो 45 साल से आयु के ज्यादा लोगों में वैक्सीनेशन की मैं बात कर रहा हूं, लगभग समझ लीजिए आपकी 84% फ्रंट लाइन वर्कर हैं और 87% हेल्थ केयर वर्कर हैं। इनमें से लगभग समझ लीजिए आप कि सारे लोगों को मिलाकर के हम लगभग 65% हम वैक्सीनेशन का काम कर चुके हैं। और अब 18 साल से जो 44 साल के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन करने के लिए सरकार ने ऐप जारी किया है।
अब उसमें प्रति घंटे 35 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और आज अगर कहीं सरकार को, केंद्र की सरकार अगर कहीं क्लियर नहीं कर रही है कि चिट्ठी अगर लिख रहे हैं तो हम इस दिन आपको ये वैक्सीन देंगे, हम आपको इस दिन इतनी वैक्सीन दे देंगे, अगर ये स्पष्ट बता दें तो हमारी चूंकि तैयारी पूरी है और प्रतिदिन हम 3 लाख टीके लगाने की ताकत और हमारे पास वो सेंटर्स हैं जहां उतने टीके लग सकते हैं। तो इन स्थितियों मेरे में 2 सवाल है प्रमोद जी। कंफ्यूजन है कि प्रमोद जी 2 ही सवाल है मेरे। सवाल नंबर 1 जी, वैक्सीन को लेकर कंपनियों से आप लगातार संपर्क में बने हुए हैं, कंपनियों से आपकी बात हो रही है। दूसरा, क्या अभी भी राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निर्भर है कि उन्हें वैक्सीन दी जाएगी, या फिर कंपनियों से ये कहा जाएगा कि हमें जरूरत है, हमारे प्रदेश को इस समय वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप दीजिए हमें? नहीं मृदुल जी, दोनों चीजें हैं। हमने केंद्र सरकार के माध्यम से 25-25 लाख के कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों को ऑर्डर दिया हुआ है। और दूसरी बात, हमने रेट के बारे में कहा है कि अगर आप केंद्र की सरकार को 150 रुपए में अगर आप वैक्सीन उपलब्ध कराते हो तो हमको 400 रुपए के बजाय में 150 रुपए में हमें भी उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि 1,44,63,219 लोगों को ये टीके लगने हैं। तो एक देश एक संविधान, एक देश एक कर, तो टीके में क्यों अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। बस ये 2 बातें हम कहना चाह रहे हैं कि हमको इंजेक्शन समय सीमा में दे दी जाए। कंपनी से बात हुई हमारी तो कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि हम जुलाई तक के आपको टीका प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुश्किल इस बात का है कि इतने लेट होने के बाद आखिर जब पंजीयन सरकार करवा रही है और ऐप के माध्यम से अगर हम उन लोगों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो कल के दिन हमारे पास ये जवाब नहीं है कि हमने पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब को लिखी है कि हमको कितने वैक्सीन उपलब्ध करा देगी ये कंपनी आपके माध्यम से, ये हमको स्पष्ट हो जाए, क्योंकि हमारी तैयारी। प्रमोद जी 1 सेकंड में आपको रोक रहा हूं। अब मैं बड़ा सीधा सवाल करना चाहता हूं श्रीचंद सुंदरानी जी से। सुंदरानी जी, एक कीमत अगर दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा सर? ये वैक्सीनेशन लोगों को ही तो लग रही है। कह दे केंद्र सरकार कि सारे राज्यों को मिल जाए, मध्य प्रदेश को भी मिले, छत्तीसगढ़ को भी मिले, लेकिन एक रेट में मिल जाए। और मिलेगी भी एक रेट में, लेकिन इन लोगों ने कोई तैयारी नहीं करी, ना कंपनियों को ऑर्डर दिया, 3-4 दिन रेट को लेकर ही भ्रम फैलाते रहे और ये चिट्ठी लिखने का काम करते हैं। जब भी इनको लगता है कि कोई काम नहीं कर पाएंगे तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के जनता में संदेश देने का काम करते हैं। वैक्सीन मिलेगी तो निश्चित रूप से एक ही रेट पे मिलेगी, देश के अलग अलग राज्यों को अलग अलग रेट पे थोड़ी मिलेगी। सभी राज्यों को एक जैसी स्थिति में रहेगा। इन्हें तो ऑर्डर कर देना था, जो अन्य राज्यों को रेट मिलता वो इनको मिलता। और जहां तक प्रधानमंत्री जी को कुछ राहत देनी है तो निश्चित रूप से अन्य राज्यों के बराबर छत्तीसगढ़ को भी राहत मिलती। ये बार बार कह रहे हैं कि हमने 45 साल से 60 साल के लोगों को जो वैक्सीन लगाने का काम किया, 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाने का काम किया, उसमें देश में नंबर 1 आया। तो केंद्र सरकार ने दिया तब तो 1 नंबर आए ना। अगर केंद्र सरकार नहीं देती आपको वैक्सीन तो आप वैक्सीनेशन के मामले में कहां से 1 नंबर आते? केंद्र सरकार कहीं भेदभाव नहीं करती। नहीं, लेकिन सर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। आप पूरी तस्वीर को समझेंगे। कंपनीज कह रही है कि हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त वैक्सीन नहीं है, हम आपको अभी उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। केंद्र सरकार से वो सिर्फ लगातार अपील कर रहे हैं, वहां से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तो फिर जो छत्तीसगढ़ का युवा है उसका वैक्सीनेशन कैसे होगा? नहीं, जब अभी तक केंद्र सरकार ने सहयोग किया है तो निश्चित रूप से आगे भी केंद्र सरकार सहयोग करेगी। और केंद्र ने घोषणा की है ना, 18 साल के ऊपर के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगना शुरू होगा, तो केंद्र भी तो उसमें सहयोग करेगा ना। ये लोग सिर्फ चिट्ठी लिखने का ही काम तो करते हैं, सामान्य बातचीत करना चाहिए, सरकार के बीच में संवाद होना चाहिए। सरकार से सर 1 तारीख ज्यादा दूर नहीं है सुंदरानी जी। मैं प्रमोद जी और सुंदरानी जी, आप दोनों देखिए रायपुर से आते हैं, आप दोनों रायपुर से आते हैं और रायपुर में कितने संख्या में युवा हैं और जो वैक्सीनेशन के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मेरे पास सारी जानकारी पहुंची। प्रमोद जी एक सेकंड सुंदरानी जी। प्रमोद जी, बड़ा सीधा सवाल है सर। अगर केंद्र से आपको मदद भी मिल रही है,
आपको तो सर डायरेक्ट कंपनी से भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, फिर क्या तैयारी है सरकार की? नहीं, हमने तो ऑर्डर दिया 25-25 लाख के। संघीय व्यवस्था में आपको भी पता है आज ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है वो पूरे देश में केंद्र की सरकार के माध्यम से जा रही है, उसी प्रकार वैक्सीन भी जा रही है मृदुल जी, इसमें कौन सी बात है। और हमने सबसे पहले पैसा जमा किया माननीय भूपेश बघेल जी ने। हम केवल उनसे इतना निवेदन कर रहे हैं कि आप हमको जो वैक्सीन है वो हमको समय सीमा में अगर उपलब्ध करा देंगे तो हम ये आज देखिए आप प्रति माह 9 करोड़ वैक्सीन ये बना रहे हैं जो कंपनी है। हम ये कह रहे हैं कि 10-20 और कंपनी को इनकी कॉपीराइट दे करके, ऐसे में तो मृदुल जी 10 साल लग जाएंगे वैक्सीन लगने में। आखिर समय सीमा देखिए, कोई कार्य योजना बनाकर ही तो काम किया जाएगा ना भाई। केंद्र सरकार की क्या कार्य योजना है वैक्सीन के मामलों में, और वो कितने साल में कितना विस्तार से जानना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने कंपनियों से क्या बात की और आपको केंद्र सरकार से सहयोग के लिए क्या कहा गया? क्योंकि सर ज्यादा दिन नहीं, 2 ही दिन बचे हुए हैं और हमारे पास सिर्फ कल का ही वक्त है। देखिए मृदुल जी आपको भी मालूम है संघीय व्यवस्था में कोई भी चीजें होती हैं वो केंद्र सरकार के माध्यम से होती हैं। चूंकि रेट केंद्र सरकार ने तय किया है और उस वैक्सीन कंपनी को मदद भी 4500 करोड़ और एक दूसरी कंपनी को जो मदद की है केंद्र सरकार ने मदद की है। तो ये सारी चीजें जो है जब आपको अधिकार मिले तो वहां पर भी फिर केंद्र की बातें सामने आती हैं प्रमोद जी। नहीं, ये तो आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कहते थे राज्यों को अधिकार मिले, अब आप कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार तय कर रही है कि किस राज्य में कितने वैक्सीन दिए जाने हैं। नहीं, अधिकार नहीं, आपने मांगा थे ना सर अधिकार। मृदुल जी ये तो केंद्र सरकार तय कर रही है कि कितने वैक्सीन किस राज्य को कब देना है, और पैसे भी पहले भी उसी माध्यम से गए हैं। अच्छा ठीक है, अगर केंद्र तय कर रही है तो मैं सुंदरानी जी देखिए, ऐप पर रजिस्ट्रेशन ये पूछ के नहीं किया जाता कि आप किस राज्य के हैं या आपको किस सरकार में विश्वास है। वो तो सर भारतीय नागरिक है ना, छत्तीसगढ़ का भी नागरिक पहले भारतीय है और फिर वो छत्तीसगढ़ में है। तो सर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? वो भी हमारा प्रदेश है, पूरे भारत में एक ही आता है। मध्य प्रदेश को भी वैसे ही दीजिए, छत्तीसगढ़ को भी वैसे ही दीजिए। केंद्र सरकार को तो सभी को एक नजर से देखना चाहिए। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ को अलग नजर से नहीं देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नेताओं का नजरिया बदल चुका है। छत्तीसगढ़ के नेताओं का केंद्र पे भरोसा नहीं। केंद्र से कभी तालमेल करके बात तो करें समय पे। जब मोदी जी ने घोषणा की है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगा, तो निश्चित रूप से मोदी जी की पूरी तैयारी है। भारतवर्ष में 9 करोड़ वैक्सीन बन रहा है तो अन्य देशों से मंगाए जाएंगे, लेकिन पूरा करने की दिशा में। और इनको कंपनियों का ऑर्डर पहले नहीं करना था क्या? पहले तो रेट को लेकर झगड़ा करते रहे। अरे पहले ऑर्डर तो कर दो, जैसा सभी राज्यों के साथ होगा वैसे आपके साथ होगा। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी यूपी को कम रेट में देंगे, मध्य प्रदेश को कम देंगे, छत्तीसगढ़ को ज्यादा रेट में देंगे। ऐसा तो होना नहीं है। जो भी होना है कंपनियों के माध्यम से, जो रेट पूरे देश को मिला वही छत्तीसगढ़। सुंदरानी जी 25 लाख छत्तीसगढ़ की तैयारी नहीं है। 25 लाख की जरूरत है, 15 भी मिल जाती तो हम समझ लेते, लेकिन 1.5 लाख मिली है सर। लेकिन मृदुल जी जब दूसरे राज्यों ने ऑर्डर कर दिया पहले, तो आपूर्ति किसको होगी? इन्होंने ऑर्डर नहीं किया, इन्होंने ऑर्डर करने में लेट किया क्योंकि इनकी तैयारी नहीं थी। अब तो इन्होंने विधायकों के वो विधायक राशि काट कर वो पैसा ट्रांसफर किया है। इनके पास तो पैसा ही नहीं है लोगों को वैक्सीन लगाने। मैं इस पर जवाब लेना चाहूंगा प्रमोद दुबे जी का। प्रमोद दुबे जी, क्या आपने देरी कर दी ऑर्डर देने में? मृदुल जी सबसे पहले अगर ऑर्डर किसी राज्य ने दिया है तो वो छत्तीसगढ़ ने दिया है, और 1 महीना पहले से इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय अमित शाह जी ने तो फिर सर कौन झूठ बोल रहा है यहाँ पर? या तो प्रमोद दुबे जी झूठ बोल रहे हैं या श्रीचंद सुंदरानी जी झूठ बोल रहे हैं। हमें ये तय करना तो होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सच्ची है। दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि माननीय अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री जी से बातचीत की है कि आपको कितने वैक्सीनेशन की आवश्यकता है और कितने क्या करना है।
ये सारी बातचीत हुई है ये तो, और उन्होंने कहा है। और हम तो पैसा जमा करने की जहां तक बात है, ये पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जिसने सबसे पहले पैसा जमा किया और जिसने सबसे पहले रेट कम करने की बात की। आज भी मृदुल जी मैं ये विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि जब एक देश एक कर है, अगर आप ये दावे के साथ कह रहे हैं प्रमोद जी, तो मैं सुंदरानी जी फिर आपसे पूछता हूं, अगर प्रमोद जी ऐसे दावे कर रहे हैं कि हमने तो पैसे तक जमा कर दिए, तो फिर छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? और आपका कहना है कि ये तो लेट हो गए, ये कह रहे हैं हम तो सबसे पहले हैं, प्रथम ही हम हैं। अपनी बात पे कायम हूं। ये अपना समय खराब करते रहे, रेट के मामले में बहस करते रहे, और इन दूसरे राज्यों ने ऑर्डर पहले दिया कंपनियों के पास। आप कंपनियों ने दूसरे राज्यों से ऑर्डर पहले लेने के बाद छत्तीसगढ़ का ऑर्डर बाद में गया है। मैं अक्षरशः इस बात पे सहमत हूं और अपनी बात पे कायम। अरे तो सर आप तो सहमत हो गए, यहां प्रमोद जी भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने कदम उठाया है, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो रजिस्ट्रेशन करके इंतजार में बैठा हुआ है कि उसे वैक्सीन लगवानी है? या तो आप कह दीजिए कि आप चले जाइए किसी भी प्रदेश में जाकर लगवाइए। मिर्जुल जी, इन्होंने सिर्फ चिट्ठी लिखने का काम किया, सबसे पहले चिट्ठी लिखते हैं। नहीं तो सुंदरानी जी आप बताइए कि वो व्यक्ति कहां जाए। अच्छा आप बताइए कि वो व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए कहां जाए, उसके बाद में प्रमोद जी से सवाल करते हैं। जी सरकार की जिम्मेदारी है ना, राज्य सरकार की कुछ जिम्मेदारियां नहीं है क्या? सारा कुछ केंद्र पे निर्भर रहेगा क्या? राज्य क्या अपने बलबूते पे छत्तीसगढ़ को नहीं खड़ा करना चाहते क्या? मैंने तो कहा ही नहीं कि राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, राज्य की तो जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य सरकार अलग बात कह रही है, आप अलग बात कह रहे हैं। तो फिर वो व्यक्ति क्या करे जो इंतजार में बैठा हुआ है, जो युवा परेशान है, जो घर से निकलना चाहता है, काम करना चाहता है, उसको वैक्सीन लगवानी है। प्रमोद जी वैक्सीन कैसे लगेगी? या तो सुंदरानी जी को आप सर अलग कर दीजिए, मैं कह रहा हूं मत करिए राजनीति इस मसले पर, ये बताइए कि वैक्सीन कैसे आएगी प्रदेश के पास? प्रदेश के लिए मृदुल जी 25-25 लाख के ऑर्डर लगभग 20 दिन पहले दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार को इसीलिए हस्तक्षेप करने की बात कही है, क्योंकि बाकी राज्यों को भी केंद्र ही इंजेक्शन की व्यवस्था करा रही है। तो हमने अपनी प्राथमिकता के आधार पर हमने कहा है कि चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य ने सबसे पहले आपसे निवेदन किया था, इसलिए हमारे रजिस्ट्रेशन जो पहले हुए हैं उसमें हमको टीका दे दिया जाए, और भी जितनी राशि, अगर चूंकि हमने 50 लाख इंजेक्शन की व्यवस्था के लिए हमने राशि जमा कर चुकी है। और सुंदरानी जी कह रहे विधायक निधि, अरे विधायक निधि का इसमें प्रश्न कहां उठता है? ये तो अलग बात हो गई, किसी बात को किसी में शामिल करना ये मैं अच्छा नहीं मानता। आप जमा कर चुके हैं। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूं, एक आखिरी सवाल मेरा सुंदरानी जी से एक आखिरी सवाल है। प्रमोद जी, इस सवाल यह है कि जब आपने पैसे जमा कर दिए और आपको कंपनी ने कहा है कि हम आपको मई में तो नहीं दे पाएंगे, इसमें समय लगेगा, सुंदरानी जी पैसे भी जमा कर दिए और कंपनी कह रही है कि अभी नहीं दे पाएंगे, अब क्या करे सरकार? विपक्ष के नाते कोई सुझाव तो दे दीजिए, मदद कर दीजिए। नहीं, कंपनी से बात करनी चाहिए, जरूरत पड़े तो हमारे नेता प्रतिपक्ष की मदद लेनी चाहिए, डॉक्टर रमन सिंह जी की मदद लेनी चाहिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की मदद। ये तो लेना ही नहीं चाहते ना मदद, ये तो ऐसा दिखाना चाहते कि हम अपने बलबूते पे सरकार चला रहे। सोनिया जी की इस पे सरकार चल रही, राहुल जी की उस पे चल रही, केंद्र सरकार से कभी मदद लेना नहीं चाहते। हमारे सांसद है यहाँ 11-11, उन सांसदों के कभी मदद नहीं लेना चाहते, कंपनियों से बात नहीं करना चाहते। कंपनियों को जब इन्होंने ऑर्डर दे दिया, पैसा दे दिया, कंपनी क्यों नहीं देगी समय पे? इनको दूसरे राज्यों को क्यों देगी? नहीं, अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो सबसे अहम सवाल तो यही कि जो लोग वैक्सीनेशन के इंतजार में हैं वो क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि मदद हमसे ले लीजिए, नेता प्रतिपक्ष हैं रमन सिंह, लेकिन उम्मीद मैं यही करता हूं कि मदद जो है वो केंद्र सरकार से अगर मिल जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि केंद्र ही बात करे। अब सवाल यही है कि क्या केंद्र से मदद मिलेगी? क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने ठीक कदम उठाए हैं, या फिर छत्तीसगढ़ सरकार की लेट लतीफी की वजह से वैक्सीनेशन पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं? बहुत अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।